हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ सेट। तो सेट को हमने सिर्फ एक सिंगल वर्ड से डिफाइन किया था, दैट इज़ वेल डिफाइन की बात करें। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था AEIO योर यू हो गया, राइट। तो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बेटा, जो भी कोई आप आंसर दे रहे हैं किसी क्वेश्चन का, फर्स्ट तो इट शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉमर्स, ओके। एंड सेकेंड थिंग, आप अपना आंसर किस में क्लोज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अगर कोई आंसर आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका आंसर हो गया किसी सेट का। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब आ रहा है, मैंने जब लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया रिप्रेजेंट का? तो बेटा, ये जो रिप्रेजेंट करने का फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ओके। एक रोस्टर जो फॉर्म होता है आपका, इसका एक अनदर नेम होता है जो कि आपने CBSE ने मेंशन नहीं किया होगा, दैट इज़ योर टैबुलर फॉर्म, राइट। इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? टैबुलर फॉर्म होता है। अगर आप किसी भी अपने आंसर को इस तरीके से शो कर पाते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपके पास, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया x और आपने लिख दिया x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और आपने बता दिया कि x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, राइट। अब आपको इसका आंसर देना है। ये आपका एक क्वेश्चन आया है। एक्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलर आप लोग आंसर दे रहे हैं। आंसर का मतलब ये जो पर्टिकुलर आंसर दे रहे हैं, ऐसे आपको आंसर देना है। और किसका देना है? ए सेट का देना है। तो इसने बोला एक्स जो है वो आपका इसी में से आएगा, क्योंकि दे हैव गिवन एन इक्वेशन। तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन सबको आता है, अगर किसी को नहीं भी आता तो उसको पता है कि x माइनस 2 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,2। अब देखो, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आपका आंसर दो वैल्यूज़ आ गई हैं और दोनों आपकी इंटीजर है डेफिनेटली। इसका मतलब मुझे आंसर यहाँ पे 2,2 दो, ये हमारा आंसर हो गया। बेटा, दिस इज़ माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात आती है, इज़ इट करेक्ट आंसर? अब आते हैं हम लोग इसके मेन कॉन्सेप्ट पे। बेटा, सेट जो होता है ना, इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अब बात करें इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स की बात करें तो सबसे पहले रिपीटेशन। अगर मैं रिपीट की बात करूँ, ठीक है, अगर रिपीट की बात करें तो रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि 2 अगर आपका 2 बार आ रहा है तो आपका ये आंसर गलत है। इसका आंसर राइट जो है 2। डेफिनेटली हमारे पास 2 बार 2 आया है, बट ओनली वंस यू हैव टू मेंशन दिस, राइट। ये हमारा सबसे नंबर 1 वाला हुआ। सेकेंड नंबर जो हमारे पास रिमार्क है, सेकेंड रिमार्क हमारे पास क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ऑर्डर कैसे मैटर नहीं करता? जैसे मैंने बोला, इंग्लिश वोवल्स के नेम बताने हैं। अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया, जरूरी नहीं है ना कि वो आपको सीक्वेंस में दे। आपको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, AIE भी हो सकता है। तो बेटा, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं। योर आंसर विल बी 100% करेक्ट आंसर विल बी देयर, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। तो दिस इज द फर्स्ट नंबर फॉर्म विच आई एम टेलिंग यू, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, राइट। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।